वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारम्। कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठि चरणमयि वयस्मास्कन्धवेन्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधानिकुञ्जम्। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ। ये छय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर प्राणनाथ की, श्री बास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री श्री चैतन्य चरितामृत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि ओम। परम मंगलमय कारण करुणा वरुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को परम रसिक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद विरचित श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल हम लोग श्रवण किए थे महाप्रभु की शांतिपुर में अद्वैत भवन में महाप्रभु का प्रसाद और स्नेहमयी सची माता का महाप्रभु का मिलन। श्री गौरांग महाप्रभु का अवतार का मुख्य प्रयोजन राधा भाव विभावित, राधा भाव का आस्वादन करना और आनुषंगिक रूप में कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रचार करना। तो श्री गौरांग महाप्रभु सबसे मिलते हैं और मिलने के बाद केवल एक ही उपदेश देते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु सभी नवद्वीप वासियों को मिले और मिलने के बाद कहे कि आप लोग घर चले जाओ। और नवद्वीप वासी आदि जत भक्तगण सबारे सम्मान करी बलिला बचन। गौर महाप्रभु सबको प्रणाम किए और प्रणाम करके अपने हृदय की हृद वस्तु दिए। कहे श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि आप सब लोग हमारे परम प्रिय हैं। आप लोगों से केवल यही भिक्षा मांगता हूँ कि आप लोग हमारे देह से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। श्री गौरांग महाप्रभु किसी भी व्यक्ति से कभी भी मिलते थे तो अपने आप को दे देते थे। ऐसा परम दयालु कोई हुआ नहीं, न कोई भगवत अवतार हुआ, न कोई महत्पुरुष हुआ। श्री गौरांग महाप्रभु सबसे मिलते थे और मिलकर अपने आप को, आलिंगन का अर्थ ही होता है अपने आप को दे देना।
जब भगवान देखते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको देकर मैं इसे प्रसन्न कर सकूं, भुक्ति मुक्ति लेगा नहीं, वैकुंठ दूंगा वैकुंठ नहीं लेगा, तो महाप्रभु अपने आप को आलिंगन मैंने अपने आप को दे दिए। और गौर महाप्रभु कहे कि घरे जाइया कर सदा कृष्ण संकीर्तन। आप लोग घर जाओ और घर जाकर के हमेशा भगवान नाम संकीर्तन करना। श्रीमद् भागवत में प्रचेताओं को उपदेश देते हुए कहते हैं, यदि कोई हमेशा भगवान नाम संकीर्तन करे और कृष्ण कथा से अपना जीवन यापन करे, माने कृष्ण कथा ही जिसका जीवन का स्वभाव बन गया है, उसके पास कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। जो नाम संकीर्तन करे और कृष्ण कीर्तन, तो महाप्रभु कहे कि सदा कृष्ण संकीर्तन, आप लोग हमेशा नाम संकीर्तन करो और कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण आराधन, ये 3 सेवा दिए। हमेशा कृष्ण नाम का संकीर्तन करना और हमेशा भगवत कथा सुनना। भागवत में भगवत कथा की महिमा वर्णन करते समय स्वयं व्यास भगवान कहते हैं कि यह कथा क्या करती है। शृण्वतः स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो भद्राणी विधनोति सुहृत सता। भागवत में तो कहते हैं कि कोई कथा सुना नहीं, केवल श्रवण करने की इच्छा हुई कि हम कथा श्रवण करेंगे, तो इच्छा होने मात्र से भगवान उस भक्त के हृदय में आकर बैठ जाते हैं। और बैठ करके क्या करते हैं, तो हृदय के अंतर्गत जितने भी मल है, काम, क्रोध, लोभ, दूषित विचार है, उसको विधनोति सुहृत सताम, भगवान उसको विधनोति धो डालते हैं। देखिए, कथा सुनते सुनते उसमें रुचि हो जाती है। रुचि का अर्थ होता है कि कथा के बिना रहा न जाए, आदत पड़ जाता है। जैसे कोई सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तो उसको आदत पड़ जाता है, उसको चाहिए। चाय पीने वालों को चाय चाहिए ही चाहिए, दूध देंगे तो काम नहीं चलेगा। उसी तरह जो कृष्ण कथा के रसिक लोग हैं, तो कहते हैं कि उसको रुचि हो जाती है, और रुचि के बाद आसक्ति हो जाती है, आसक्ति, रुचि, इसके बाद निष्ठा हो जाती है, और निष्ठा होने के बाद भगवत प्रीति प्राप्त हो जाता है, प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले कहे कृष्ण नाम संकीर्तन करो, इसके बाद कृष्ण कथा श्रवण करो, और कृष्ण कथा के बाद क्या करो, कृष्ण आराधना करो। अर्थात प्रत्येक भक्त के पास माला झोली और ठाकुर जी रहना, ये महाप्रभु का आदेश है। इसलिए श्री गौरांग महाप्रभु ने सबको गोवर्धन शिला दिया आराधना करने के लिए। गौर ने आराधना के लिए 3 पद्धति बताई, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण आराधना। अर्थात श्री कृष्ण के चरण कमल पर नित्य प्रति तुलसी चढ़ाना। आज्ञा देह नीलाचले करिय गमन, श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने भक्तों को आज्ञा दिए और आज्ञा दे करके चल दिए नीलाचल की। अब मध्य मध्य आसी तुम्हार सब दर्शन, गौरांग महाप्रभु कहे कि बीच बीच में आकर के मैं भी तुम लोगों को दर्शन दूंगा और तुम लोग भी आना। ये 2 उपाय बताए, एत बलि सभाकारे ईशत हासिया विदाय करिल प्रभु सम्मान करिया। चलते समय श्री गौरांग महाप्रभु मधुर मधुर मुस्काए और मुस्कुरा करके चल दिए। सभाय विद्याय दिया प्रभु चलते कैल मन, हरिदास कांदी कहे करुण वचन। देखिए, जो प्रेमी महापुरुष होते हैं उनका बिछुड़न ही सबसे बड़ा दुख है। राय रामानंद संवाद में कहा गया है कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, तो भक्त विरह बिना दुख नहीं यार। संसार में सबसे बड़ा कष्ट है भक्तों का विरह। श्री गौरांग महाप्रभु जब विदा हुए तो उसी समय जोर जोर से रोने लगे हरिदास ठाकुर, और हरिदास ठाकुर रो रो करके कहने लगे, नीला चले जाबे तुम्ही मोर कौन गति। मैं तो अपने मन, प्राण, इंद्रिय, शरीर सब कुछ आप पर ही समर्पण कर दिया हूँ। आप जब चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, मेरी क्या गति होगी। नीला चले जाते मोरे नहीं कर सकती, और मैं इतना दूर पैदल जा भी नहीं सकता हूँ।
मोई अधम तुम्हार ना पाव दर्शन केमते धरिब यही पापिष्ट जीवन। ये देखिए, इतनी बड़ी निष्ठा यदि हो जाए कि हम भगवत दर्शन के बिना रह नहीं पाए तो भगवान तुरंत दर्शन देते हैं। भगवान यही तो निष्ठा देखते हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि यदि आप हमको दर्शन नहीं देंगे तो इस पापिष्ट जीवन को, शरीर को धारण करके करूंगा क्या। चैतन्य महाप्रभु कहे कि देखो, भक्तों का दैन्यता भगवान की हृदय को विगलित कर देता है। भगवान कहने लगे, प्रभु कहे कर तुम्ही दैन्य संवरण, तुम्हार दैन्यते मोर व्याकुल है मन। हे हरिदास, तुम अपना इस दैन्यता को त्याग दो। तुम्हारे दैन्यता को देख करके हमारा छाती फटा जा रहा है। तोमा लागी जगन्नाथ करीब निवेदन और तोमा लाइया जाबो आमी श्री पुरुषोत्तम। देखो भाई, धाम में कोई भी व्यक्ति अपने से नहीं जा सकता है। ये बिना महत पुरुष की कृपा के कोई आ नहीं सकता है। आप सब लोग वृंदावन में आए हैं तो अपने कृपा से नहीं है, न भगवत की से, प्रभुपाद जी की कृपा है। किसी बिना महत पुरुष की कृपा का कोई ब्रजधाम में आ नहीं सकता है। तो श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि तुम आ जाओ। तभी तो आचार्य कहे विनय करिया, दिन दुई चारी रह कृपा करिया। अद्वैताचार्य को भी रहा नहीं गया, वो भी अपनी आंख से डबडबाए हुए आंसू बहाते हुए कहने लगे कि प्रभु, हम लोग आपके विरह को नहीं सहन कर पाएंगे, आप कुछ दिन रह जाइए, 2-4 दिन रह जाइए यहाँ। अद्वैताचार्य जब इस प्रकार महाप्रभु से प्रार्थना किए तो श्री गौरांग महाप्रभु रह गए। और साक्षात सची माता रोज अपने हाथ से महाप्रभु के लिए प्रसाद बनाती और महाप्रभु पाते। कैसे भक्तों का समय कैसे बीतता है, साधु लोग अपना टाइम कैसे बिताते हैं। तो दीन कृष्ण कथा रस भक्त गौन संग। दिन में तो महापुरुषों के साथ बैठ करके भगवत कथा में अपना समय बिताते हैं, और रात्रि महा महोत्सव संकीर्तन रंग। ये 2 अवस्था है, कथा और कीर्तन। ये श्री गौरांग महाप्रभु का बहुत बड़ा दान है। कैसे अपने 2-4 आदमी मिल गए तो कृष्ण कथा करो, और रात्रि में नींद आने लगती है तो कीर्तन चालू करो। कथा और कीर्तन। आचार्य श्रद्धा भक्ति गृह संपद धन है। इस संसार में सबसे बड़ा संपत्तिशाली कौन है, कौन पैसा वाला अधिक है, रीच कौन है। तो कहते हैं जिसके हृदय में भगवत भक्ति है, भगवत कथा के प्रति रुचि है। यहाँ ये गृह संपत धन है, सकल सफल कैला प्रभु आराधन है। महाराज, धन की सार्थकता इसी में। धन संपत्ति रखना ये बहुत बड़ी गुण है। धन संपत्ति रख करके भक्त की सेवा, भगवान की सेवा ही इसका सबसे बड़ा सार्थक। सची माता को अद्भुत आनंद आ रहा है, अपने हाथ से प्रतिदिन प्रसाद बनाती हैं और गौर महाप्रभु को पवाती हैं, और महाप्रभु के मुखमंडल को देख करके बड़ा प्रसन्न होती हैं। भोजन करैया पूर्ण कैलर निज सुख। ये सची माता वृद्धा हो गई हैं लेकिन वात्सल्यमयी है। भागवत के एक रसिक टीकाकार हैं, कहते हैं कि देखो भाई, माता को जितना अपने बच्चों के प्रति प्यार होता है उतना बाप का नहीं होता है, भाई का नहीं होता है, बहन का नहीं होता है। ये प्यार किसको, केवल माँ को होता है। उसका क्या फल है तो देखो, शरीर में दूध कहीं है नहीं लेकिन इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि माता के स्तन में दूध निकल आता है। प्यार का ही प्रतीक है। प्यार नहीं रहेगा तो दूध नहीं निकलेगा। यही मते अद्वैत गृहे भक्तगण मिले, बंचिला कत दिन महाकुतूहल। इस प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु अपने माता और भक्तों को परम सुख दिए। और श्री गौरांग महाप्रभु अब आदेश देते हैं, घरे गिया कर सभे कृष्ण संकीर्तन। श्री गौरांग महाप्रभु को यदि वास्तव में कोई बुलाना चाहता है, मिलना चाहता है, तो एक ही आधार है, नाम संकीर्तन करें। हमेशा नाम संकीर्तन जहाँ होता है वहाँ श्री गौरांग महाप्रभु आए बिना रह नहीं सकते। पुनरपि आमा संगे हैव मिलन। यदि आप लोग कीर्तन करोगे तो हमसे पुनः मिलन होगा।
इस प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु कह दिए कभी आप लोग नीलाचल आना और कभी मैं गंगा स्नान करने के लिए आप लोगों के पास आऊँगा। इस तरह हम लोगों का समय बीतता जाएगा। अब श्री गौरांग महाप्रभु प्रेमावेश में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए चले। महाप्रभु के साथ साथ कौन गया तो नित्यानंद गोसाई, पंडित जगदानंद पंडित और नित्यानंद प्रभु, दामोदर पंडित, आर दत्त, मुकुंद, ये 4 लोग श्री गौरांग महाप्रभु के पास चल दिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु जाते समय अपने माँ का चरणों में प्रणाम किए और सब लोगों से कहे कि माँ को देखते रहना। माता को प्रणाम किए और प्रणाम करके परिक्रमा किए। श्री तार प्रदक्षिणा करी लगमन, यथा आचार्यर घर उठिल क्रंदन। जब श्री गौरांग महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर से निकले तो महाराज जोर से क्रंदन चालू हो गया। महाप्रभु के बिना कैसे रह सकता है महाराज। भक्तमाल में तो ऐसी कथा है कि एक राजा के पास कि कोई संत चला गया था महात्मा, और कुछ दिन रह गया। महात्मा लोग रहेंगे तो चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, या तो कृष्ण कथा करेंगे या कृष्ण कीर्तन करेंगे। तो राजा रानी को बड़ा सुख मिला। और जब वो महात्मा जाने लगे तो महाराज वो प्रार्थना किए रुक जाए। ऐसे रुकते रुकते साल भर रोक ली। रोज प्लान करते थे जाने के लिए और राजा रानी शरण में गिर जाते, महाराज 2 दिन और रुके, 2 दिन, ऐसे ऐसे साल भर बीत गए। अब महात्मा जी ने नियम बनाया कि अब आज तो कल चला ही जाऊंगा। अब पक्का हो गया कि कल चले जाएंगे। रानी को अब रहा नहीं गया। रानी कही कि कल चले जाएंगे तो हाँ, तो हम आप चले जाएंगे तो हम लोग जीवित तो रह नहीं सकते। तो उसका छोटा बच्चा था, उस बच्चे को विष दे दी रानी। और महात्मा जी को पता लगा कि जिसके घर में मैं रह रहा था उसका बच्चा तो लौट कर आए। पूछे कैसे मर गया? तो रानी कही कि महाराज आपके विरह में हम जीवित नहीं रह सकते, हमारे पति भी जीवित नहीं रह सकते। आए न हम लोग नहीं रहेंगे तो ये भी नहीं रहेगा, तो सबसे पहले इसी को मार दिए हम, इसके बाद हम मरेंगे। अब महात्मा उन भक्तों के ऐसे प्रेम को देख करके जाना बंद कर दे, कहे कि अब तो यहीं रहूंगा। अब यहाँ पर श्री गौरांग महाप्रभु जाने लगे तो महाराज भीषण क्रंदन चालू हुआ। लेकिन श्री गौरांग महाप्रभु जिस उद्देश्य से इस जगत में आए थे उस काम को करना है, इसलिए निरपेक्ष हैया प्रभु शीघ्र चलिए। देखिए लिखा गया है संत का हृदय कैसा होना, तो वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि। संत का स्वभाव कैसा है तो वज्र से भी अधिक कठोर और कमल के फूल से भी अधिक कोमल, ऐसी स्थिति हो जाती है। निरपेक्ष होकर के श्री गौरांग महाप्रभु चल दिए। जब चलने लगे तो कांदिते कांदिते आचार्य पश्चात चलीला, पीछे से दौड़ लगाए। कत दूर गया प्रभु करी जोड़ हाथ, आचार्य प्रभुदी कहे किछु मिष्ट बात। श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमल पर गिर करके प्रार्थना करने लगी, आप रह जाइए। देखिए अब अद्वैताचार्य को रहा नहीं जाता, तो उनको समझाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ा मीठा शब्द बोले। कहे कि महाराज आपको तो पता है मैं किस लिए अवतार लिया हूं, आपके ही बुलाने पर मैं आया हूं। और जब आप ऐसे रोने लगेंगे तो माँ को क्या होगा? कम से कम आप तो धैर्य धारण कीजिए। तुम्ही व्यग्र हैल कारो ना रही वे प्राण, आपको तो समझाना चाहिए। आप ही ऐसे रोने लगेंगे, क्रंदन करने लगेंगे तो नवद्वीप के लोग तो कोई जीवित नहीं रह सकता है, मर जाएगा। एत बलि प्रभु तारे करी आलिंगन, निवृत्त करिया कैल स्वच्छंद गमन। इस प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु अद्वैताचार्य को आलिंगन करके उनको ढार देके भगवान चाहे तो संवरण कर लेते हैं। अब उनके जो माया मोह था, भयंकर प्रेम था, उसको संवरण कर लिया। गंगा के तीरे तीरे चारों महापुरुष चल दिए। इस कथा को चैतन्य मंगल में बड़ा सुंदर विस्तार से दास वृंदावन किए हैं। अद्वैत के घर में श्री गौरांग महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जो प्रेम विहार किए, इस कथा को यदि कोई प्रेम से श्रवण करता है
तो उसको श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रीति हो जाती। अचिरे मिलय तार कृष्ण प्रेम धन। श्री गौरांग महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर में जो प्रीति विधान किए हैं उसको श्रवण करने से श्री रूप रघुनाथ पदेजार या श्री चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास, इस परिच्छेद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद श्री गौरांग महाप्रभु का सची माता से मिलन और अद्वैताचार्य के विहार का वर्णन किया गया है। अब चतुर्थ परिच्छेद की कथा कह रहे हैं। जस्मै दातुम चोरयन् क्षीर भाण्डम, इस अध्याय में जो कथा है उसका वर्णन करते हैं। गोपीनाथ क्षीर चोराभिधोभूत श्री गोपाल प्रादुरादिवसः संजद प्रेमणा तम माधवेन्द्रम नतोस्मि। कहते हैं कि इस अध्याय में श्री गौरांग महाप्रभु क्षीर चोरा गोपीनाथ गए हैं और श्री गौरांग महाप्रभु अपने मुख से क्षीर चोर गोपीनाथ की कथा कहे हैं, जिसको भक्त लोग श्रवण किए। जय जय गौरचंद जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। महाप्रभु के चरण कमल की वंदना करके नित्यानंद प्रभु के चरण कमल की वंदना कर दे। ये तीन हम लोगों के इष्ट हैं, गौर, नित्यानंद और अद्वैत। ये तो अपने घर की कथा है, ये अपने निजी है। गौर हम लोगों के कौन है? अपना संपत्ति। ये संपत्ति कहाँ से मिला है? तो नित्यानंद प्रभु से। इन दोनों महापुरुषों को लाया कौन है? तो अद्वैत प्रभु। इसलिए गौड़ियों के तीन इष्ट हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और सीतानाथ अद्वैताचार्य। और समस्त गौर भक्त हैं, उन लोगों को नमस्कार करके श्री गौर चरित्र की कथा कहता हूँ। नीलाद्रि गमन जगन्नाथ दर्शन, जाना है जगन्नाथ जी में, और अभी से जगन्नाथ जी का चित्र, श्री जगन्नाथ जी का मुखारविंद उनके हृदय में आ गया। असार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु र मिलन, ये सब लीलार प्रभु दास वृंदावन, विस्तारी कोरिया छेन उत्तम वर्णन। दास वृंदावन चैतन्य भागवत में इस प्रसंग को बड़ा विस्तार से किया है। देखिए, चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। इस समस्त गौड़ीय आचार्यों का जितना भी थ्योरी है, सिद्धांत है, सब चैतन्य चरितामृत के पास। एक वृंदावन में बहुत बड़े विद्वान थे, व्याकरण तीर्थ, 5 विषय का बहुत बड़े विद्वान। उनको कहते थे कि देखो भैया, जो चैतन्य चरितामृत एक बार पढ़ लिया उसको सारा गौड़ीय सिद्धांत पता आ जाए। समस्त सिद्धांत का समावेश चैतन्य चरितामृत में। इसमें प्रेम का वर्णन, सिद्धांत का वर्णन, वैराग्य का वर्णन, ये सब वर्णन इसमें है। श्री गौरांग महाप्रभु की जो ये अद्भुत लीला है, इस लीला का वर्णन वृंदावन दास चैतन्य भागवत में किए हैं। उनके वर्णन से कहते हैं कि सहज चैतन्य का प्रेम प्रकट होता है। अतएव तहाँ वर्णिले है पुनरक्ति, दंभ करी वर्णी यदि तैछे नहीं सकती। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की कितनी भारी दैन्यता है। इस लीला को बड़ा विस्तार से वृंदावन दास किए हैं। इसलिए पुनरक्ति दोष न हो, एक ही कथा को 2 बार न हो, इसलिए मैं दृढ़ता नहीं कर रहा हूँ। चैतन्य मंगल में जो वर्णन किया है उसको मैं सुप्त रूप में यहाँ वर्णन कर दिया हूँ। अजत किंचित जो छूट गया है उसी पर हम ध्यान देंगे। अतएव तार पाए करी नमस्कार, तार पाए अपराध ना हो कमार। उनके चरण कमल में प्रणाम करके हम कथा आगे बढ़ाते हैं। अब श्री गौरांग महाप्रभु चल दिए। कैसे जा रहे हैं? यही मते महाप्रभु चलिला नीला चले, चारि भक्त संगे कृष्ण कीर्तन कुतूहले। अच्छा, भक्त लोग कभी भी चलते समय चुपचाप नहीं चलते, इसीलिए महात्माओं को चलने को परिव्राजक कहा गया है। ब्रजन का अर्थ होता है घूमना, लेकिन महात्मा तो घूमते नहीं है, कीर्तन करते करते घूमते हैं, इसलिए इनको परिव्रजन कहा गया है। श्रेष्ठ महात्माओं का चलना साधारण चलना नहीं है। वो कभी धन के लिए, पैसा के लिए नहीं चलता है, न जस के लिए चलता है, न कीर्ति के लिए चलता है। वो कहीं भी चलता है तो कृष्ण के लिए चलता है, कृष्ण सेवा के लिए।
तो श्री गौरांग महाप्रभु कीर्तन करते हुए चल दिए। और कैसे खाते हैं तो कहते हैं महात्मा लोग कैसे खाएं, भूख लगे तो क्या करेंगे, तो भूख लगे तब मांग खाऊंगो गनऊ न शाम सवेरो। दूसरे देखिए, मांगने की भी भक्त लोग अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, मांगता है किसके लिए, भगवान के लिए या भक्तों के लिए। तो श्री गौरांग महाप्रभु भिक्षा लागी एक दिन 1 ग्राम गिया, आपने बहुत अन्न आनी लो मांगिया। देखिए गौरांग महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, स्वयं मधुकरी करने के लिए गए और भक्तों को खिलाने के लिए बहुत सारा सामान लेकर आए। पथे बड़ बड़ दानी विघ्न नाही करे, ता सवारे कृपा करी आइलो रे मुनारे। धन का सार्थकता तो इसी में है, भक्तों की सेवा की जाए। तो महाराज वहाँ बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, खूब खिलाते हुए महाप्रभु खाते पीते आ गए रेमुना में। रेमुना में जब आए तो रेमुनाते गोपीनाथ परम मोहन, भक्ति करी कैल प्रभु तार दर्शन। श्री गौरांग महाप्रभु जहाँ भी जाते तो वहाँ पूछते कि यहाँ मंदिर कौन है, तो महाराज वहाँ जाकर के दर्शन करते श्री गौरांग। तो रेमुना में गोपीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु जाकर के गोपीनाथ के चरण कमल में साष्टांग दंडवत किए। साष्टांग दंडवत करते हैं, उनके गले का माला टूट करके, गोपीनाथ का माला टूट करके महाप्रभु के गले में आ गया। चूड़ा पाइया महाप्रभु आनंदित मन, प्रसाद पा करके ठाकुर का बहु नृत्य गीत कैला लोया भक्तगण। देखिए आज ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, गले का माला गिर गया इसलिए बड़ा प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हुए तो महाराज नृत्य करने लगे। महाप्रभु के प्रेम को देखकर जितना भी रेमुना में वैष्णव लोग थे उनको आश्चर्यचकित हुआ, ऐसा दिव्य प्रेम। विस्मित हैला गोपीनाथेर दासगण। श्री गौरांग महाप्रभु के उस दिव्य प्रेम को देख करके जितने भी वहां भक्त थे सब विस्मित हुए। नाना रूपे प्रीत कैला प्रभु र सेवन, जितने भी भक्त थे नाना प्रकार से आकर सेवन किए। सही रात्रि तहाँ प्रभु करिला बंधन। श्री चैतन्य महाप्रभु उस दिन वहीं रह गए, गोपीनाथ के मंदिर में ही रुक गए। लेकिन हम किस लिए रुके, तो प्रसाद के लोभ से, कि गोपीनाथ का प्रसाद। देखिए चैतन्य महाप्रभु के जो दादा गुरु थे माधवेंद्रपुरी, तो उनकी प्रसाद की महिमा तो उसी महाप्रसाद क्षीर लोपे रहिला प्रभु तथा। आप लोग गए हैं नरेमुना में, सब लोग गए हैं, अलौकिक मंदिर ठाकुर जी का। अब पूरी ईश्वर पूरी तारे कहिया छेन कथा, सब पूछने लगे फिर चोर गोपीनाथ के विषय में, इनका क्यों नाम पड़ गया चोर। भगवान कितने दयालु हैं, बड़े बड़े वेदों में उपनिषदों में नाम है, लेकिन अपने भक्तों के लिए जो चोरी करते हैं वो इतना प्यारा नाम हो जाता है। इनकी वात्सल्यमयी प्रेम नाम है। भगवान किसके लिए चोरी करते हैं, अपने भक्तों के लिए। वृंदावन में कन्हैया थे तो किसके लिए चोरी करते थे, ग्वाल वालों के लिए। ग्वाल वाल रोज कहता था लाला हमको खिलाओ। तो भगवान कैसे खिलाएं, रोज 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 उससे कहते तुम लाओ इसको लाओ, तो कहते थे अब हम लोग मांग कर बड़ा शर्म आता है, अब क्या करेंगे। तो ठाकुर जी चोरी के भक्तों का तो चोरी कर कर के ठाकुर जी खिलाए। अब पिटाई भी खाना पड़ता था ठाकुर जी। गुलचा मार गाल लाल की, गोपियां पकड़ लेती तो गुलचा मारती थी, क्यों चोरी करते हैं। लेकिन भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्तों के लिए पिटाई भी खाते हैं। माधव दास की कथा में आता है कि भगवान एक बार माधव दास गए जगन्नाथ जी के पास, तो जगन्नाथ जी कहे कि चलो हम बहुत दिन से भूख लगी है, कुछ खाने की इच्छा करता है, तो कहाँ खाने चले। तो वो बगीचा है, बगीचा में कटहल पका हुआ, चलो कटहल खाने के लिए। तो माधव दास जी कहे कि आपका राजा चेला है, उसी से मंगा दे। अरे देगा तो मुझे अच्छा नहीं, चोरी का माल अच्छा लगता है, चलो थोड़ा चोरी करते। तो देखिए जगन्नाथ जी माधव दास जी को लेकर के कहे कि चलो, कब 12 बजे रात में महाराज माधव दास जी को लेकर गए। बाउंड्री बहुत भारी था और माधव दास बूढ़े कैसे पार हुए, लेकिन ठाकुर जी ठेल ठाल करके पार कर दिए।
और जगन्नाथ जी भी पार हो गए। और जब ऊपर चढ़ करके माधव दास को धीरे 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 कहे कि ऊपर चढ़ो, वहां से गिरा तो ऊपर चढ़ गए। और उसी समय बहुत बड़ा फल कटहल का गिरा तो आवाज आया तो वहां के रक्षक आए और ठाकुर जी तो भाग कर चले गए मंदिर। माधव दास पकड़ में खूब पीटा गया। ये भक्त की लीला भगवान भी अपने भक्तों के लिए जो चोरी करते हैं ना तो अति मधुर, इनका नाम ही हो गया खीर चोर गोपीनाथ। भक्तगण कहे प्रभु से ही तो आख्यान। भक्तगण कहने लगे कि आप कुछ कहिए इनकी कथा के विषय। तो महाप्रभु अब एक कथा प्रारंभ करते। पूर्वे माधव पुरी लागी खीर कैल चोरी। चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी इस कथा को महाप्रभु को सुनाए थे। अतएव नाम हिल खीर चोरा हरि। ठाकुर का क्या नाम हो गया? खीर चोरा हरि। कृष्ण का क्या नाम है? माखन चोर। ठाकुर उनका नाम हो गया खीर चोर। पूर्वे माधव पुरी आइला वृंदावन, भ्रमिते भ्रमिते गेला गिरी गोवर्धन। देखिए श्री गौरांग महाप्रभु से पहले ही अष्ट सात्विक विकार महाप्रेम यदि किसी को देखने में आया है तो माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी आए वृंदावन, और वृंदावन में आए तो वे गिरिराज परिक्रमा किए माधवेंद्रपुरी। देखिए जितने भी संत आए हैं वृंदावन में तो गिरिराज परिक्रमा अवश्य किए। कैसे परिक्रमा कर रहे हैं? तो प्रेमी मत नाही तार रात्रि दिन ज्ञान। एक महात्मा थे, हम लोग आते थे वृंदावन कभी कभी वहां। तो महाराज जी वृंदावन 3 दिन रहे और 3 दिन सोए नहीं, रात दिन चलते थे परिक्रमा। कहते थे वृंदावन रोने का जगह है, यहाँ पर गोपियां रोई हैं, प्रेम में उन्हें। उसी तरह स्थिति माधवेंद्रपुरी की। प्रेमे मत नाही ता रात्रि दिन ज्ञान, छड़े उठे छड़े पड़े नाही स्थान स्थान। गिरिराज जी की तलहटी में बहुत से तीर्थ हैं, बहुत तीर्थ हैं। अब प्रत्येक जगह जाकर के उस लीला का स्मरण करते और स्मरण करके धड़ाम से गिर जाते, प्रेम से अश्रु आने लगता, स्वर भंग हो जाता, स्वेद कंप अश्रु पुलक इत्यादि आ जाता। शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंडे आसी, स्नान करी वृक्ष तले आछे संध्या वसी। गिरिराज परिक्रमा किए और गोविंद कुंड के पास आकर के बैठे, पेड़ के नीचे बैठे। और वो अयाची वृत्ति में थे। देखिए 4 प्रकार का वृत्ति है सन्यासियों में, तो एक है अयाची वृत्ति। अयाची वृत्ति का अर्थ होता है बिना मांगे जो कुछ मिल जाए वो खा लो, और खाने के बाद यदि कुछ मिले तो ले नहीं, ये भी नियम है। अयाची का अर्थ मतलब नहीं कि जो देते लेते जाओ, पेट भर गया बस। तो उसी समय संध्या हो गया, कुछ सुबह से कुछ खाए नहीं थे। तो एक छोटा सा बालक सांवला सलोना 11 वर्ष की अवस्था आकर वो लड़का हाथ में दूध ले आया, पात्र में मिट्टी के पात्र में दूध लेकर आया। आसी आगे धरी किछु बलिल हंसिया। माधवेंद्रपुरी के पास आया और आकर के रह करके कुछ बोला, पूरी यही दुग्ध लैया करो तुमी पान। माधवेंद्रपुरी से बालक कहा कि बहुत दिन हो गया आप खाए नहीं, इस दूध को पाइया, मांगी के नहीं खाओ किवा कर ध्यान। अरे वृंदावन में आ गए हो, मांगने में शर्म करते हो? अरे कहीं भूख लगे तो मांग कर खा लिया। बालके सौंदर्य पूरी हैला संतोष। इतना दिव्य सुंदर उस बच्चे के रूप माधुरी को देख करके माधवेंद्रपुरी के हृदय में महाराज संतोष हुआ। तार मधुर वाक्य गेल शोक भोग। उनके हृदय में जो शोक था सब चला गया। पूरी कहे के तुम्ही, कहाँ तुम्हारे पास? माधवेंद्रपुरी बच्चे से कहे कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? कीमते जानी लो आमी करी उपवास। कैसे तुझको पता चला कि मैं आज खाया नहीं हूं? तो बालक कहता है, बालक कहे गोपा में यही ग्राम बसी, मैं गोप हूं और इसी गांव में रहता हूं। तो कहे कि तुझको कैसे पता चला कि मैं खाया नहीं हूं? तो आमार ग्रामाते के ना रहे उपवास। हमारे गांव में कोई भी उपवास नहीं रह सकता है, वृंदावन का नियम है महाराज। इस वृंदावन में कोई भी आ जाए,
कोई भी 3 संध्या से अधिक उपवास नहीं कर सकता है। जरूर न जरूर कोई, नहीं तो ब्रजवासी ही गाले, बाबा तुम खाया नहीं। हम लोग देखे हैं जंगल में रहने वाले महात्माओं के पास, हम लोग रहते थे खदीर वन में, तो महाराज कभी कभी नहीं खाते तो स्त्रियां आ जाती, अब बाबा ले रोटी मांग कर खा लिया कर, गाली भी देगी। दूसरे दिन मधुकरी करने नहीं जाएंगे तो कहेगी तू मर गया था क्या, अभी आया इतना प्यार है। तो बालक आकर के कहा कि मांग कर खा लिया कर, तो पूरी कहे केमते जानीला आमी करी उपवास। तो आपको कैसे पता चला कि मैं उपवास किया हूं, मैं खाया नहीं हूं? तो कहे कि देखो के अन्न मांगी खाए के दुग्धाहार। हम देखे हैं, वो लड़का कहा कि इस वृंदावन में आते हैं, कुछ कुछ लोग अन्न खाते हैं, कुछ कुछ फलाहार करते हैं, तो अया चौक जने आमी दिए तक कोई मांगता भी नहीं, कोई खाता भी नहीं, तो वैसे लोगों को आहार मैं पहुंचाता हूं। बालक भगवान वैसे पीछे पड़े रहते हैं, जो कुछ नहीं मांगता खाता तो उसके पास आ जाते। और जल तो कैसे पता चला कि मैं खाया नहीं? तो कहे ठाकुर जी देखिए बहुत कपटी भगवान है ना, उनको कोई पहचान न सके। भगवान कहे कि जल नीति स्त्रीगण तुम्हार देखी गेला। स्त्रियां यहाँ पानी भरने के लिए आई, अब पानी भरने के लिए जब आई और देखी कि यहाँ पर एक महात्मा बैठा हुआ कुछ खाया नहीं है, तो स्त्री शब्द दुग्ध दिया हमारे पठाई। स्त्रियां हमको दूध दी और दूध दे करके हमको पठाई भेजी कि जाओ देखो महात्मा सुबह से देख रहा हूं बैठकर भजन कर रहा है, कुछ खाया नहीं है। इतना कह करके एत बलि गेला बालक ना देखी थे यार। देखिए भगवान ठग दी, कहे कि दूध पकड़ो, अब मैं आऊंगा तो ये बर्तन लूंगा, अभी नहीं लूंगा। दुग्ध पान करी भांड धोइया राखिल। माधवेंद्रपुरी दूध को पिए और बर्तन को धो करके रख लिए। अब बाट देखे से बालक पुनः न आइल, और देखते रहे कि कब आएगा बच्चा, लेकिन महाराज वो बच्चा तो आए नहीं। अब नहीं आए तो बैठ करके बसी नाम लय पूरी निद्रा नहीं है, वो लड़का कह कर गया था, उसका चिंतन कर रहे हैं, नाम रट रहे हैं। बैठे बैठे 12 बज गया, अर्धरात्रि हो गई, वो बच्चा आया नहीं। तब तक उनको तंद्रा आ गई। बैठे बैठे तंद्रा में कुछ स्वप्न देखे। तो तंद्रा में क्या देखते हैं कि स्वप्न में वही बालक सामने खड़ा हो गया और हमारा हाथ पकड़ करके कुंज की ओर ले गया। आ कुंज देखिया कहे आमी यही कुंजे। वो बालक कहता देखो मैं इसी कुंज में रह रहा हूँ। शीत वृष्टि बात अग्नि महादुख पाई। कभी बहुत ठंडा, कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत बरसात से हमको बहुत कष्ट हो रहा है। सपना देख रहे हैं तंद्रा में। ग्रामीण लोग आनियमा काढ़ कुंज हैते। तुम जाओ गांव में, कौन गांव था? अन्योर ना, अन्योर गांव में जाओ और जा करके सब ब्रजवासियों को बुलाओ और हमको इस कुंज से निकालो, और निकाल करके गिरी गोवर्धन के ऊपर हमको रखो। पर्वत ऊपर लैया राखो भाल मते। देखिए अब ठाकुर जी का कैसे प्राकट्य हो रहा है। जैसे कृष्ण का प्राकट्य होता है वैसे श्री विग्रह का भी प्राकट्य होता है। तो ठाकुर जी आदेश किए, एक मठ करी तहाँ करह स्थापन। एक मठ बना लो। वो मठ अभी तक है, वो गिरिराज जी के ऊपर एक मंदिर है ना, वो माधवेंद्रपुरी का ही बनाया हुआ है, जतिपुरा में ऊपर। उधर जतिपुरा है, इधर अन्योर है, बीच में। बहु शीतल जले कर श्री अंग मार्जन। देखो भाई मूर्ति नित्य अवतार में आता है। भगवान तो आते हैं लीला करके चले जाते हैं, लेकिन श्री विग्रह नित्य में आता है। और मूर्ति के रूप में भगवान अपने भक्त के वश में हो जाते हैं। कभी कभी नहीं कहेंगे कि थोड़ा नमक दे दो, नमक कमी है। जैसा भक्त दे देगा वही खा लेंगे। जो भागवत में लिखे हैं भगवान कि मैं अपने भक्त के वश में हूँ, भक्त हमारा हृदय है, भक्त के अतिरिक्त मैं कुछ काम नहीं करता, ये मूर्ति में ही देखा जाता है। जब स्नान कराओ स्नान कर लेंगे, जो पहनाओ, ये नहीं कहेंगे कुछ अच्छा पहनाओ, जो जैसे रखो वैसे रहो।
तो ठाकुर जी कहे कि देखो बहुत शीतल जले करो श्री अंग मार्जन, बहुत दिन से हमारे शरीर में गर्मी हो गया, इसलिए बहुत घड़ा से स्नान कराओ। आज से नहीं, मैं बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो भाई, करपात्री जी से लोग पूछते थे कितना भयानक पाप कलयुग में हो रहा है, भगवान का अवतार क्यों नहीं हो रहा है? तो कहे कि अवतार लेने की तो तैयार है, लेकिन वैसा माँ बाप नहीं मिल रहा है। कैसे अवतार? उसी तरह महाराज इनको कष्ट हो रहा है भगवान को, लेकिन कह रहे हैं कि मैं आज तक तुम्हारा इंतजार में दुख सहता रहा, बहुत दिन तुम्हारे पथ करी निरीक्षण। हाँ, जैसे भक्त भगवान का इंतजार करता है, वैसे भगवान भी अपने प्राण प्यारे भक्तों का इंतजार करते हैं। कबे आसी माधव माँ करीब सेवन, ठाकुर जी कहते हैं कि मैं यही इंतजार कर रहा था कि ये माधव कब आएगा, माधवेंद्रपुरी कब आएगा और हमारा सेवन करेगा। तुम्हारे प्रेमावेश से तुम जो मुझको सेवा करेगा, इसीलिए मैं तुझको, देखो ये माधवेंद्रपुरी का जो ठाकुर जी हैं, इसको दर्शन करने मात्र से महाराज भव बंधन कट जाता है। भगवान का दर्शन दिया निस्तारी वो सकल संसार। आप लोग दर्शन किए हैं ना? कहाँ पर हैं अभी? श्रीनाथ नाथ द्वारा। गर्ग संहिता में लिखा गया है, इस भारत के चारों कोण पर 4 धाम। चारों दर्शन करने के बाद यदि गिरिराज दर्शन नहीं करता है तो चारों दर्शन निष्फल चला जाता है, और गिरिराज जी के दर्शन करने से सबका दर्शन का फल मिल जाता है। इसलिए ब्रजवासियों को कोई चारों धाम जाने की कोई आवश्यकता नहीं, गिरिराज दर्शन कर लिया। श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी, हमारा नाम क्या है? गोपाल। हम ही गिरिराज धारण किए थे। ब्रजेर स्थापितामि यहा अधिकारी, श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजराज, ये हमारा हमको स्थापित किए थे। आ शैल ऊपर हैते आमी कुंज लुकाइया, मलेक्ष भय सेवक मोरे गेला पलाइया। मलेक्षों के भय से, मुसलमानों के भय से हमारा पुजारी क्या किया कि हमको उठार करके कुंज के अंदर खोद करके गाड़ दिया था। सही हैते रही आमी यही कुंज अस्था, उसी दिन से बिना खाए पिए मैं इसी कुंज में हूँ। भाल हैला आइला नाम आमा काढ़ सावधानी, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा ही मैं इंतजार कर रहा था, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गया और आ करके हमको इस कुंज से बाहर निकाल। इतना कह करके स्वप्न में बात, सपना हो रही है। देखो भाई, भगवत दर्शन यदि होना है तो पहले स्वप्न दर्शन होता है, स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन होता है। इतना कह करके वो बालक अंतर ध्यान हो गया। नींद उनकी टूटी तो चारों तरफ देखने लगा, वो बालक कहाँ गया कहाँ गया, चारों तरफ खोजने लगे। श्री कृष्ण के देखो ने मोई नारियल चिन्ही थे, और वो छटपटाने लगी। आहा, साक्षात ठाकुर जी हमको दूध देने के लिए आए थे और मैं उनको पहचान नहीं पाया। यह कह करके वो प्रेमावेश में रोने, पड़िया घूमे थे। ठाकुर आए थे और हम दर्शन किए। महाराज जी वृंदावन में बहुत ऐसा ऐसा कांड हुआ, आज भी भगवान दर्शन दे देते हैं और लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते। क्षण कर दन करी मन हैल धीर, बहुत रोए फिर धन आज्ञा पालन लागे हैला सुस्थिर। लेकिन ठाकुर जी ने हमको आदेश दिया है, उसको पालन करना है। तो तुरंत प्रातः स्नान करी पुरी ग्राम मध्य गेला, प्रातः स्नान करके गांव में, अन्योर गांव में गए और सब लोग को मिला करके मीटिंग की। और मीटिंग में क्या कहे कि आप लोगों को पता है आप लोगों का भगवान कौन है? सब पूछे तो कहे ना, अरे इस पहाड़ के ऊपर मंदिर था, तुम लोगों को पता है? तो कहे नहीं। तो चलो मैं दिखाता हूँ। कुंजे आछे चलो तारे बाहिरे जे करी, गांव वालों को कहे कि सब फावड़ा कुदार लेकर के चलो, और निकालते हैं। तो महाराज अत्यंत निविड़ कुंज नारी प्रकाश प्रवेशिते, बहुत जो कुंज था, चारों तरफ से कांटा का पेड़ था, उसमें कोई जा नहीं सकता। तो कुठारी कोदाली लोहदार कारी थे, कुठारी से काट काट करके वो द्वार बनाए और उस कुंज में गए। देखिए स्वप्न की लीला प्रत्यक्ष कर रहे हैं।
लोग आए और आने के बाद सुनी लोग तारे संगे चलीला हरिश्ते आहा। श्री गौरांग महाप्रभु माधवेंद्रपुरी के साथ सब लोग प्रसन्न होकर ब्रजवासी प्रेम से आज ठाकुर जी का दर्शन होगा इस लक्ष्य से अपने हाथ में कुदारी लेकर चल रहे हैं। आ कुंज काटी द्वार करी कैला प्रवेश, आ कुंज काट करके उसमें घुसने का जगह बना दिया। आ जब कुदारी से खोदे तो ठाकुर देखिल माटी तृणे आच्छादित। जब खोदे तो देखे ओ सांवला श्री विग्रह त्रिभंग ललित मुद्रा में मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर के मुखमंडल को देख करके ब्रजवासी को इतना आह्लाद आया। देखी सब लोग हईलो आनंद विस्मिते। जितने लोग थे महाराज प्रसन्न हो गए। आवरण दूर करी करीला विदिते। आवरण को दूर करके महाभारी ठाकुर कहे नारे चला, तो बहुत भारी है, गोपाल जी तो बहुत भारी हैं, अब कैसे उठाया जाए। तुम्हारा 10-20 ब्रजवासी लेकर के उठाए। महा बलिष्ठ लोग एकत्र कलीला। महाराज पहले के लोग बहुत बलिष्ठ होते थे, बड़ा बड़ा चट्टान उठाए हैं आज पहले के लोग। आज लोग उसी चट्टान को उठाते हैं किरान ये पकड़ करके। देखिए मंदिरों में बड़े बड़े विशाल पर्वत रखा, पहाड़ रखा, पर्वत ऊपर ही गेला पूरी ठाकुर लैया। ठाकुर जी को बड़े बड़े बलिष्ठ आदमी को इकट्ठा किया और ले करके चले पहाड़ पर। तो सिंहासन क्या बनाया गया, पाथरेर सिंहासने ठाकुर बसाइल। विशाल चट्टान पर ठाकुर जी को रखे। अब बड़ एक पाथर पृष्ठे आलम्बन दिल। 2 पत्थर रखा, एक नीचे और एक बगल में पत्थर दिया गया। अब तो महाराज ब्राह्मणों को पता चला कि ठाकुर जी प्रकट हो गए हैं, तो सब ब्राह्मण ग्रामीण और ब्राह्मण सब 9 घट लिया, नया नया घट लेकर गोविंद कुंडेर जल आनिल छानिया। और गोविंद कुंड से जल लाए, छान करके, कपड़े से छान करके जल को लाए। और 900 घट जल कैल उपनीत। नानाबाद भेरी बाजे स्त्री गौण गाय गीत। तो महाराज अब स्त्रियां तो बड़ा हलाद में, ब्रजवासी स्त्रियां आप लोग देखेंगे गिरिराज परिक्रमा भी करती हैं तो गीत गाते जाती। ठाकुर जी जल लेकर चल रहे हैं लेकिन उसी समय गीत गा रही। केह गाय केह नाचे महोत्सव कैला। देखिए कोई काम करते समय ब्रजवासी लोग गीत गाते हैं, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई उत्सव कर रहा है। अब सब ब्रजवासी लोग जय हो का नारा लगाते हुए जा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब तो महाराज भोग सामग्री संदेश इत्यादि नाना प्रकार के उपहार लेकर के ठाकुर के पास रखा गया। ब्रजवासी तो बड़े प्रेमी है महाराज। तुलसी आदि पुष्प वस्त्र आइल अनेक। अब सब ब्रजवासी देखो, ब्रजवासी जो सम दाता नहीं, ब्रजवासी सम दाता नहीं, अब बिना मांगे देता नहीं। ये ब्रजवासी ऐसे नहीं देगा, मांगना पड़ता है, इसलिए मधुकरी प्रथा है, मांग। तो जब माधवेंद्रपुरी हल्ला किए कि ठाकुर प्राकट्य हो गए तो सभी लोग आया। आपने माधवपुरी कैला अभिषेक। तब खूब दही दूध घी मधु शहद लाया गया और इसके बाद तो महाराज वहां पर अभिषेक चालू किया गया। अमंगला दूर करी कराई स्नान। अब बहुत तैल दिया कैलो श्रीअंग चिकन। भगवान का कैसे स्नान कराते हैं, खूब दही दूध घी। ये क्या है, साबुन है, ठाकुर जी का साबुन यही है। स्नान करना है दही से, घी से, दूध से, शहद से, जल से स्नान कराए। पंचगव्य पंचामृत स्नान कराइला। पंचगव्य घी, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का गोमूत्र, गाय का गोबर, दही, ये पंचगव्य है। ये पंचगव्य और पंचामृत स्नान महास्नान कराइलो। 7 घट दिया। 100 घड़ा से, जैसे जगन्नाथ जी स्नान यात्रा स्नान करते हैं वैसे ठाकुर जी को स्नान किया गया। और स्नान के बाद क्या किए, देखिए कैसे सेवा ठाकुर की करना चाहिए, इसमें लिखा है।
पहले स्नान, और स्नान के बाद फिर तेल मार दो शरीर, सुगंधित तेल, फिर शंख गंधोदक कैल स्नान समाधान। इसके बाद श्रीअंग मार्जन करी वस्त्र पहराइल, खूब स्नान के बाद तेल लगाया जाता है, फिर पोछा जाता है। इसके बाद खूब सुंदर ढंग से उनको कपड़ा पहनाते हैं। कपड़ा पहनाने के बाद चंदन तुलसी पुष्प माला अंगे दिल, चंदन और तुलसी। इसके बाद धूप दीप करी भोग लगाई ल, धूप दीप लगाए, धूप दीप दिए। इसके बाद भोग लगाए, दधी दूध संदेश आदि जत की छुआई ल, जो जो आया वहां पर महाप्रभु की सेवा में लगा दी गिरिराज जी का। इसके बाद सुवासित जल 9 पात्रे समर्पिल। यदि कोई सेवा करता है ठाकुर जी को तो देखो ये विधि है चैतन्य चरितामृत में, कैसे सेवा कर, कैसे स्नान करना, तेल मार्जन करना, वस्त्र पोछना, फिर अंग में आरती धूप दीप, आरती करी कैलो बहुत स्तवन, दंडवत करी कैलो आत्मसमर्पण। इसके बाद सब सेवा करने के बाद दंडवत किया जाता है। दंडवत इसलिए किया जाता है कि स्नान कराने में प्रभु को कष्ट हुआ होगा। देखे है ना, जब माँ बच्चों को स्नान कराती है तो बच्चा रोता है ना, फिर भी माँ खूब जोर से पकड़ करके ऊपर से पानी गिराती है, तो स्नान करने में कष्ट होता है, इसीलिए भगवान को दंडवत किया जाता है। प्रभु स्नान कराने में जो कष्ट हुआ वो क्षमा करिएगा। अब तो महाराज गांव के जितने लोग थे सब अपने घर से, कोई चावल लाया, कोई घी लाया, कोई दूध लाया, कोई चूर्ण, सब ला करके विशाल उत्सव मनाया गया। कुंभकार मध्य छिल जे मृत भाजन। कुम्हार जितने हैं गांव के, उन सब कुम्हार के पास जितना बर्तन है सब बर्तन को इकट्ठा किया गया, और सब आनिल पाते चढ़िल रंधन। अब महाराज रंधन चालू हो गए ठाकुर जी का। जैसे गिरिराज पूजन में इंद्र के समय नंद बाबा इत्यादि किए थे, ठीक वही उत्सव महाराज माधवेंद्र पुरी यहाँ पर किए। सभी ब्रजवासियों को आदेश दिए, 84 कोष ब्रजमंडल के जितने ब्रजवासी थे सब लोग अपने अपने घर से सामग्री लाए। ब्रजवास 84 कोष ब्रजभूमि के अंतर्गत जितने कुम्हार थे सब अपना बर्तन लाए, और उसमें दही दूध घी मधु रखा गया। इसके बाद 10 विप्र अन्न रंधि करे एक स्तूप, जना 5 रांधे व्यंजन आदि नाना सूप। देखिए अब भोजन ब्राह्मण लोग बना रहे हैं। वन्य शाक फल मूले विविध व्यंजन, केह बड़ा बड़ी कड़ी करे विप्रगण। अब देखिए कितने प्रकार का पकौड़ी बनाया गया, दाल बनाया गया, खीर बनाया गया, कई प्रकार के खीर। जना 5-7 रटी करे राशि राशि, अन्न व्यंजन सब करे धृत भाषी। अब खूब सुंदर भोजन बना करके उसके ऊपर गाय का घी रखा गया। 9 वस्त्र पाती रहे पतनार से पार। इस प्रकार विशाल भोजन। देखिए 2 भोजन का लीला हुआ। एक भोजन की लीला अद्वैताचार्य के घर में महाप्रभु खुद खा करके आए हैं, और यहाँ पर माधवेंद्र पुरी ब्रजवासियों से मिल करके यहाँ पर किए हैं। अब देखिए क्या क्या बनाए हैं इस भोजन में। देखिए बंगाल का भोजन, उड़ीसा का भोजन और वृंदावन का भोजन, वहाँ का व्यंजन अलग है। केला का पत्ता, केला का पेड़ का सब्जी, अनेक प्रकार का लोग। यहाँ देखिए केवल दही दूध का भंडार ब्रज में, दही दूध माठा और शिखरणी बनाए, पायस मथनी सर पासे धरियानी। इस प्रकार हेन मत अन्नकूट करिल साजन, अन्नकूट उत्सव। पुरी गोसाई गोपालेर कोइल समर्पण। सब विधिवत विशाल आयोजन करा करके जब माधवेंद्र पुरी ठाकुर जी के सामने समर्पित किए तो अनेक घट भरी दिल सुवासित जल, बहुत दिन शुद्ध प्राय गोपाल खाइल साकल। बहुत दिन से भूखे थे, और उन सब सामग्री को देख करके महाराज गोपाल को रहा नहीं गया, सब चट कर गए, सब खा गए। लेकिन इस रहस्य को कोई दूसरा नहीं देखा, केवल माधवेंद्र पुरी देखे। यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइल, आ तार हस्त स्पर्शे पुनः तेमनी हईल। यद्यपि गोपाल के सबको खा लिए, फिर
जितना खाए तो फिर समर्पण कर। लोग कहते हैं कि कहाँ भगवान एक चावल भी तो नहीं खाते, तो हमारे जैसे थोड़े खाते हैं ठाकुर जी। अरे वो खा कर जितना खाते हैं ठीक वैसे ही भरपूर रख देते जितना खाएं। भगवान तो कहते हैं कोई भी यदि भक्त हमको प्रेम से खिलाता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ओमे भक्ता प्रयक्षति तदहम भक्त प्रहितम स्नामि प्रयतात्मनः। भक्त यदि प्रेम से हमको पत्र पुष्प फल जो कुछ भी देता है उसको भगवान कहते हैं स्नामि, उसको मैं खाता हूँ। यह अनुभव कैला, इस रहस्य का अनुभव केवल माधवेंद्र पुरी किए। तार ठाई गोपालेर लुकान किछु नाही। देखिए भक्त भगवान के सामने छिप नहीं सकता है और भगवान भी भक्त के सामने छिप नहीं सकते हैं। भगवान चोरी से जो ये लीला किए, सब खा करके सब रख दिए, इस रहस्य को माधवेंद्र पुरी तत्काल समझ गए, इस रहस्य को जान गए। अब तो महाराज मथुरा के, गोवर्धन के, जदिपुरा के, बरसाना के, वृंदावन के जितने भी सेठ साहूकारों को पता चला कि साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं, तो सब ब्रजवासी कहने लगे एक दिन हमारे गांव का उत्सव, एक दिन हमारे गांव का उत्सव, एक दिन हमारे। अब 84 कोस ब्रजमंडल के जितने भी धनाढ्य व्यक्ति हैं सब लोग अपने धन का सदुपयोग करने लगे, सब लोग आकर के भंडारा करने लगे। अब तो महाराज कई महीना तक वहां भंडारा चला। इसके बाद आरती किया गया, आरती करके ठाकुर जी को सुला दिया गया। भोजन के बाद आरती होता है और आरती के बाद देखिए शास्त्र में लिखा गया जथा देहे तथा देवे। जैसे आप अपने शरीर की सेवा करते हैं वैसे ही सेवा ठाकुर की करना चाहिए। खिलाए और खिला करने के बाद सुना आरती करिल लोग करे जय जय, शैया कराइल नूतन घाट आनिया, नौ वस्त्र आनी तारे ऊपरे पातिया, तीन टाटी दिया चार दिखे आवेरीला। देखिए उस समय तो मंदिर था नहीं, तो चारों तरफ से टाट लगा दी, लकड़ी का फूस का बना करके ऐसे चारों तरफ से। अब भगवान को वहां सुला दिया गया। पूरी गोसाई पैया दिल सकल ब्राह्मणे, आ ब्राह्मण वृद्ध ग्रामे लोग कराई भोजन। श्री ठाकुर जी के शयन होने के बाद पहले ब्राह्मणों को खिलाए, वृद्ध को खिलाए, बूढ़े और ब्राह्मण को। आ क्रमे क्रमे सभी बसी क्रमे क्रमे भोजन करीला। सभी लोग अब क्रम से भोजन करना प्रारंभ। आ ब्राह्मण ब्राह्मणी गृह ने आगे खवाइला। सबसे पहले ब्राह्मणों को खिलाए। अन्य ग्रामीण लोग जो देखिते आइल, गोपाल देखिया सभी प्रसाद खाइल। अब अन्य गांव के लोग आए तो जो जो भी आता था वहां प्रसाद पाता था। देखिया पुरीर प्रभाव लोके चमत्कार, पूर्व अन्नकूट जिन कोइलो हैलो साक्षात्कार। इतना विशाल उत्सव हुआ कि इस उत्सव को देख करके सभी ब्रजवासी मन ही मन विचार करने लगे कि जैसे द्वापर में अन्नकूट महोत्सव साक्षात नंद बाबा किए थे, ठीक वही दृश्य प्रकट कर दिए माधवेंद्र पुरी। उस समय श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, स्वयं भगवान कहते हैं जब नंद बाबा पूछे कि ये तुम्हारा ठाकुर की सेवा पूजा कैसे किया जाए, क्या क्या खिलाया जाए, क्या भगवान खाएंगे। इंद्र को तो हम लोगों को पता है ये खाता है, तुम्हारा भगवान क्या खाएगा। तो ठाकुर जी कहे हैं श्रीमद् भागवत में, पच्चेताम विविधान पाकान सुपान तापायसादयः। भागवत में भगवान नंद बाबा से कहते हैं कि एक दो नहीं, विविध पाक बनवाओ। पच्चेताम विविधान पाकान, विविध प्रकार के पकवान बनाओ। सुपानता पायसादय। महाराज पायस होता है ना, वो ठंडा खाना चाहिए, गरम गरम नहीं, और पूरी गरम खानी चाहिए। तो भगवान कहे कि पहले खीर बनाकर रख दो और गरम गरम पूरी दो। संयाव पूप सस्कुल्य सर्व दोहा से गृह्यता। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि 84 कोस ब्रजमंडल के अंतर्गत जितना दही दूध है सबको इकट्ठा कर। गर्ग संहिता में लिखा गया है कि जितने गिरिराज जी की तलहटी में सरोवर हैं, कुसुम सरोवर, प्रेम सरोवर, गोविंद कुंड, अप्सरा कुंड, ये सब, उस सब कुंडों को दही दूध घी से भर दिया गया था। इस प्रकार महाराज ठाकुर जी ने
जो किया था वही दृश्य यहाँ प्रकट कर दिए। सकल ब्राह्मण पुरी वैष्णव करिल, से सेवा मध्य सभा नियोजिल। अब इतना बड़ा सेवा है तो कैसे किया जाए, अकेले तो नहीं कर पाएंगे। तो जितने ब्राह्मण थे उन सब ब्राह्मणों को चेला बना लिए और पूजा में अधिकार, जैसे अपने ठाकुर की पूजा तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो सार्वजनिक मंदिर होता है उसमें ब्राह्मण को ही सेवा की विधान शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्र में बताया गया जैसे कि गोविंद देव जी का मंदिर है, बिहारी जी का मंदिर है, या कोई भी मंदिर है, पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर, जैसे श्री जी का मंदिर है, तो जो सार्वजनिक मंदिर है उसमें महात्मा कोई भी किसी जाति का बन सकता है, शास्त्र का विधान है। लेकिन यदि सार्वजनिक मंदिर में पूजा करना है तो ब्राह्मण को ही रखना पड़ेगा। तो ये इस रहस्य को माधवेंद्र पुरी जानते थे। तो सकल ब्राह्मणे पुरी वैष्णव करील, और जितने ब्राह्मण थे उन सब ब्राह्मणों को वैष्णव बनाए। आ से सेवा मध्य सभा नियोजिल, सबको बना दिए कि आज आपको करना है, कल आपको करना है। जितने पुरातन मंदिर है ना वो सब पारी पर सेवा होता था। आज भी देखिए बिहारी जी में, राधा दामोदर में, राधा श्याम सुंदर में जितने मंदिर है उन मंदिरों का पुजारी कौन है? गोसाई लोग है। सब दूसरे जगन्नाथ जी के मंदिर में कोई कितना भी बड़ा महात्मा हो जाए वो नहीं जा सकता, वो ब्राह्मण ही जाएगा। इसीलिए रामानुजाचार्य जी ने दो काम किया है, रसोई में और मंदिर में केवल ब्राह्मण जा सकते, दूसरा कोई नहीं जाएगा। तो ये आचार्यों ने ये नियम स्था से सेवा मध्य सभे नियोजिल, पुनः दिन शेष प्रभु कराइल उत्थान, आ किछु भोग लगाइल कराइल जलपान। अब देखिए नियम है, शयन कराए, शरण कराने के बाद उत्थान कराए, उत्थान के बाद गोपाल प्रकट हईल, देशे शब्द हईल, आस पास ग्रामीण लोग देखिते आइल। अब जब कोई करिश्मा हो जाता है तो महाराज जब सभी जगह हल्ला हो गया कि ठाकुर जी का अवतार हो गया है, अवतार हो गया है, ये भगवान का अवतार है, ये विग्रह अवतार। महापुरुषों ने वृंदावन में जितने मंदिर है वो सब अवतार है, श्री विग्रह है। गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, सप्त देवालय है ना, राधा रमण जी, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, कितना हुए? गोकुला, 7 गौड़ियों के 7 देवालय। तो सातों देवालय नहीं माने ये प्रकट है ठाकुर जी का श्री विग्रह है। साक्षात भगवान के दर्शन का जो फल मिलता है वही स्वयंभू श्री विग्रह का दर्शन का फल मिलता है। जो स्वयं जैसे ठाकुर जी कौन स्वयंभू श्री विग्रह है? गोविंद देव जी स्वयंभू मूर्ति, मदन मोहन जी स्वयंभू हैं, गोपीनाथ जी स्वयं प्रकट, बिहारी जी जो हैं वो स्वयं प्रकट मूर्ति, राधा रमण जो हैं वो स्वयं प्रकट श्री विग्रह है। तो स्वयं श्री विग्रह जो प्रकट हुआ है उस श्री विग्रह का दर्शन करने का, साक्षात दर्शन करने का फल है। साक्षात कृष्ण से बात की, जैसे दाऊ जी हैं, दाऊ जी है ना, वो साक्षात श्री विग्रह। बरसाना में किशोरी जी हैं, लाडली जी, वो साक्षात है, नारायण भट्ट के यहाँ साक्षात ऐसे प्रकट हुए। तो साक्षात श्री विग्रह गोपाल जी, श्रीनाथ जी हैं, ये साक्षात श्री विग्रह है। तो महाराज इन सब विग्रहों का प्राकट्य किए और प्राकट्य करके सेवा पूजा पद्धति चालू की। सेवा कैसे किया जाए इसका विधि बनाए। धीरे धीरे सभी ब्रजवासी आए हैं और ब्रजवासी लोग, प्रत्येक ब्रजवासियों का एक एक दिन का उत्सव हुआ। आज भी हम लोग गिरिराज जी में देखते हैं, गिरिराज जी जैसा पूजन, सेवा, परिक्रमा ऐसा विश्व में कहीं नहीं, किसी मंदिरों में नहीं है, कुछ नहीं। इससे निरावरण ठाकुर और ठाकुर है तो कपाट भी बंद हो जाता है, पर्दा लग जाता है। इनकी तो सेवा 24 घंटा चलती रहती है। दुग्धधार 12 बजे रात में भी चल रहा है। इस प्रकार महाराज ये ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ की। ये गोपाल जी जो हैं, श्रीनाथ जी, ये गौड़ियों के ठाकुर हैं। लेकिन गौड़ियों की एक नियम है कि वात्सल्य रस की आराधना नहीं करते।
इसीलिए महाराज इन्हीं संप्रदाय, इसको गौड़ियों ने दे दिया, किसको? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी कौन थे? नंद बाबा हैं, वो नंद बाबा के अवतार है। वैश्वानर अग्नि और नंद बाबा दोनों मिलकर के वल्लभाचार्य। ये चैतन्य महाप्रभु दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि महाप्रभु मधुर रस के हैं, और मधुर रस का पक्का विरोधी कौन रस है? वात्सल्य रस। सख्य रस विरोधी नहीं है, वीर रस विरोधी नहीं है, लेकिन वात्सल्य रस विरोधी। तो श्री गौरांग महाप्रभु वल्लभाचार्य के साथ नहीं रह पाए दोनों ने, इसीलिए इस ठाकुर को पधरा दिया गया, वल्लभ कुलियों को दे दिया गया कि आप लोग सेवा करो। लेकिन हैं हम लोगों के ठाकुर जी। इस पूरा जो वृंदावन है महाराज, ये सब गौड़ियों के हैं। बाद में सब लोग आ गए, ये गौर महाप्रभु का देन है। सभी तीर्थों का उद्धार किया। राधा कुंड का कौन उद्धार किया? बरसाना का कौन उद्धार किया? नारायण भट्ट जी। नारायण भट्ट जी कौन है? गौड़ी का। नंदगांव, इन सब मूर्तियों की गौड़िया के साक्षात गौर महाप्रभु भगवान ही भगवान आकर के किए। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु खीर चोर गोपीनाथ में वहाँ की लीला का आस्वादन करा रहे हैं भक्तों को। ये नियम है, किसी भी तीर्थ में जाएं तो तीर्थ पुरोहित से उस मूर्ति की कथा सुनना चाहिए। नियम यही, कहीं भी जाएं तो तीर्थ पुरोहित जो है, तीर्थ का जो तार्थिक ब्राह्मण है, उसको कुछ दान दक्षिणा देकर उसके मुंह से कृष्ण कथा, वहाँ की लीला सुनना चाहिए। तो यहाँ पर साक्षात श्री गौरांग महाप्रभु ही इस कथा को सुना रहे हैं। अब माधवेंद्रपुरी के शिष्य कौन है? अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के कौन लगेंगे? चाचा गुरु लगेंगे ना। माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। अद्वैताचार्य भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। श्री गौरांग महाप्रभु के आने के पूर्व महाराज इन महापुरुषों को भेजा गया, और जिन्होंने पहले ही रस भक्ति का प्रचार किया माधवेंद्रपुरी ने, प्रेम, सात्विक विकार, अष्टभाव इत्यादि, ये सब वर्णन किया गया। ठीक है, आज कथा हम लोग यहीं विश्राम कर देते हैं। कल से वैसे ही चालू होगा ना, उसी समय 11 बजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग इस ठाकुर जी को वहाँ नहीं ले गए, अभी गिरिराज जी में छोड़ दिए हैं। और गिरिराज जी में भी नया उत्सव हो रहा है, सब ब्रजवासी लोग। तो एक दिन उत्सव करने दें इनको, और कल इनको ले जाना पड़ेगा, फिर माधवेंद्रपुरी जाएंगे दक्षिण भारत लाने की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। कोई प्रश्न?